नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड राइट में। आइए हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पहला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भक्ति धारा। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवत 1375 से संवत 1700 तक। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसने कहा? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसने कहा? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागेंद्र ने। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल डॉक्टर नागेंद्र ने दिया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसने कहा था? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भक्ति काल। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न नंबर 10 है आपका, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो 11 का उत्तर होगा आपका ग्रियर्सन ने। ऑप्शन ए, ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पर है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? प्रश्न ये होना चाहिए सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो आचार्य ग्रियर्सन ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।